पाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल कुछ चरित्रों का वर्णन श्री रंग जी के विषय में किया गया था। आज भी उनके विषय में वर्णन करेंगे। भक्तों के चरित्र जब सुनते हैं तो भगवान के प्रति भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, लगाव बढ़ता है। और भाव प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता रहे, बस यही संसार में सुख है, आनंद है। बाकी का तो कहीं सुख है ही नहीं। कोई सुख नहीं है। अब कोई कहे कि बड़े बड़े मिष्टान खाने में सुख मिलता है, तो अगर पेट खराब हो और वो मिष्टान खाए तो क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब ही हम खाने के लिए बैठे हैं और हमारे पास खबर आ जाए कि घटना घट गई बहुत खतरनाक, खाने को मन नहीं करेगा, क्योंकि सुख नहीं है खाने में। संसार के व्यंजनों में जो सुख मान कर चलते हैं वो संसार के व्यंजनों में सुख नहीं है। सुख तो अपने अंदर है। उस अंदर के सुख की अनुभूति से हमें ऐसा लगता है कि हमको खाने से सुख मिल रहा है। संसार में कोई भी विषय ऐसा नहीं जिससे सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। जीव आनंद का ग्राही है, इसको आनंद चाहिए, पर आनंद नहीं मिलता। आनंद तो एक भगवान के चरणों में है, भगवान की कथाओं में है, भगवान के प्रेम में है, भगवत चरित्रों में है। लेकिन वो हमारे भाग्य बस कभी सुलभ होते हैं, कभी दुर्लभ हो जाते हैं। कभी कभी इस विषय पर चर्चा होती है कि महाराज संसार के विषयों में तो सुख नहीं है, पर स्त्री पुरुष का मिलन होता है उसमें बड़ा सुख मिलता है। ये भी मनुष्यों की भूल है। दोनों स्त्री पुरुष का शरीर मृत हो जाए, फिर कहा जाए कि तुम सुख भोगो, तो क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। सुख अपने अंदर है, ऐसा लगता है कि हमें दूसरे से सुख मिल रहा है। जैसे हिरण जंगल में खुशबू आती है, उस खुशबू के लिए भागता रहता है, पर उसे पता नहीं वो खुशबू उसके नाभि में से आ रही है, क्योंकि उसमें कस्तूरी बसी है। कस्तूरी की खुशबू के लिए वो जंगल में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। जहां जाएगा वो वहां जाएगा, वहां वो खुशबू आएगी उसे, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि ये खुशबू कहां से आ गई है। इसी प्रकार से प्रत्येक मानव मनुष्य नहीं जान पाता कि हमको आनंद कहां से मिलता है। वो एक दूसरे से आनंद की इच्छा रखता है और सोचता है कि इससे आनंद मिलता है। इसके विषय में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि ये शरीर
पंच तत्व का वर्णन है, सब जानते हैं। इसमें जीव वास करता है, मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, इंद्रियां भी रहती है, चित्त भी रहता है, अहंकार रहता है। इस तरह से 14 का इसमें योग है। 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब इसमें जब जीव को क्या चाहिए? आनंद चाहिए, क्योंकि वो आनंद का ही ग्राही है। क्यों? कि वो भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सुख का घर है। सुख के घर को सुख चाहिए तो वो अंदर से मिलता है, परंतु बुद्धि और मन उसको भ्रमित कर देते। जीव तो कहता है मुझे सुख चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, कोई ग्रोह हो बदमाशों का, उसमें एक सरदार होता है और वो सरदार कहता है कि जाओ लूट करो, सोना लूटो, असर भी लूटो। चोर जाते हैं, लेकिन सोना असर भी न मिले। वो चांदी ले आए, लोहा ले आए, तावा ले आए और सरदार के पास आए, कहे महाराज हमको तो यही मिला है। तो वो सरदार उसी में संतुष्ट हो जाएगा कि चलो मिला ही नहीं है तो कहां से लाए। परंतु ऐसा नहीं कि जगत में सोना नहीं है, सब भी नहीं। ये तो उदाहरण उपमा के लिए दिया जाता है, पर सटीक नहीं बैठते। वास्तव में आनंद तो अंदर है। अंदर के आनंद को लेने के लिए जीव कहता है किसको? बुद्धि को। बुद्धि कहती है मन को। मन एक ऐसा डकैत है कि जो अंदर के आनंद को लेना नहीं चाहता, बाहर के आनंद में प्रसन्न रहता है और कहता है कि महाराज यही सुख है, इसी को ग्रहण कीजिए। जीव और बुद्धि अगर चैतन्य है तो उस आनंद को ग्रहण न करके संसार के विषय को वो उससे समझाए, डांटे, फटकारे कि हमको भगवत आनंद चाहिए। संसार में दुख का पर्यायवाची सुख है और सुख का पर्यायवाची दुख है, लेकिन आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं। जिस प्रकार भगवान एक है, भगवान का दूसरा पर्यायवाची नहीं, उसी प्रकार आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं। तो जयपुर में दौसा गांव में एक रंगजी थे, कल उनकी चर्चा हुई थी। अनंत दास जी ने उन्हें दीक्षा मिली और भगवान का स्मरण करने लगे। कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि एक महात्मा का भेष बनाए, माथे पे तिलक, गले में कंठी और हाथ में जूते लेकर घूम रहा था कि कोई जूते ले लो, जूते ले लो, जूते ले लो। वो जूते पहनाने का व्यापार करने लगा। रंग जी को जब ये पता चली, देखा, तो उन्हें दुख हुआ कि भेष भगवान का और संसार के लिए, पैसे के लिए कर्म कर। बुलाया, कहा कि देखो तुम्हारा भेष तो साधुओं का है, गले में कंठी है, मस्तक पर तिलक है। वैसे आप जगत के कंकालों से, कंटकों से बचने के लिए उपाय बेचते हैं, अच्छी बात है, परंतु इस भेष के साथ बेचना ठीक नहीं। और उसे कहा कि अगर तुम्हें ऐसा ही कार्य करना है तो इस भेष को उतार दो। अगर भेष में रहना है तो भगवान का स्मरण कीजिए। उस भक्त ने कहा कि मैं भगवान का ही भजन करना चाहता हूं, पर उदर पूर्ति के लिए सब करता हूं। श्री रंग जी ने अपने यहां से उसे बहुत सोना चांदी दिया, कहा कि जाओ अब तुम्हें उदर पूर्ति के लिए कहीं दूसरे के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। रंग जी ने इस विषय पर विचार करते हुए बहुत लोगों को सहयोग दिया जो भगवान से जुड़े और भगवान का आनंद। एक बार उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि बेटा
अच्छा खाना पीना है, फिर भी तू दुबला पतला होता जा रहा है, क्या कारण है? उसने कहा, पिताजी मैं भय संकोच की वजह से आपसे नहीं कह सका। रात्रि को मेरे पास पिशाच और पिशाचिनी आते हैं और वो मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, मुझे तंग करते हैं, इसलिए मेरा शरीर सूखता जा रहा है, मुझे तो जीने की भी आशा नहीं। रंग जी ने कहा, अच्छा उन्हें ये पहले नहीं बताया। रंग जी ने कहा, तू जहां सोता है वहां मत सोना, मैं सोता हूं यहां तू सोना, और तू जहां सोता है वहां मैं सोना। रंग जी उसके स्थान पर सोए, पिशाच पिशाचिनी दोनों रंग जी के पास। रंग जी ने कहा कि भाई तुम क्यों आते हो यहाँ, और मेरे पुत्र को तुम क्यों सता रहे हो, ये ठीक नहीं है। तुमने पिछले जन्म में पाप किए, उसके कारण से तुम पिशाच पिशाचिनी बने हो, फिर भी तुम इस जन्म में पाप कर रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा? तुम भली बात जानते हो। पिशाच पिशाचिनी ने हाथ जोड़े कहा कि महाराज हम ये बात जानते हैं कि हमने पिछले जन्म में घनघोर पाप किए हैं, उसकी वजह से हम पिशाच पिशाचिनी बने हैं, और हम इस पिशाच पिशाचिनी की योनि से अपनी मुक्ति चाहते हैं, लेकिन यहां हमें कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो हमें मुक्त कर दे। जब हमें पता चला कि आप भगवान के लाडले हैं, भगवान के प्यारे हैं, तो हमने विचार किया कि आपके यहां आकर के हम आपसे मुक्त हो सकते हैं, इसलिए हमने आपके बेटे को सताया है। रंग जी ने कहा, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम्हें मुक्ति मिले? पिशाच पिशाचिनी ने कहा कि आप अपने चरणों का धोवन हमें पिला दीजिए, बस हमारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष। तो वो चरणों का खोल भगवान का स्मरण करते हुए उन दोनों पर छींटे मारे और उनको दिया पिया, मुक्त हो गए, तुरंत दिव्य स्वरूप धारण किया, और दिव्य स्वरूप धारण करके विमान में बैठकर वैकुंठ को चले। तो भगवान के स्मरण में, भजन में, सत्संग में, भक्तों के संग में जो आनंद, जो सुख, जो कल्याण मिलता है, वो संसार की किसी भी विषय में नहीं। प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु भेषजे वैष्णवे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवते तादृशी। भगवान की प्रतिमा, प्रतिमा मन तीर्थ, भगवान की प्रतिमा हो जैसी प्रतिमा है भगवान की दिव्य विग्रह, मंत्र जो सदगुरु से प्राप्त किया हो, तीर्थ कोई भी हो, कहीं भी तीर्थ हो, और कोई भी भगवान के भक्त के भेष में हो, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। श्रद्धा भाव रखेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, उसका पुण्य मिलेगा, और उसे अपना कल्याण मिलेगा। कभी भी इन पर शंका नहीं करनी चाहिए। प्रतिमा पर कहते हैं कि प्रतिमा क्या है, ये तो पत्थर की बनी हुई है, इसमें क्या है? लोग पागल हैं, जो नास्तिक होते हैं वो ऐसा कहते हैं, जो नास्तिक होते हैं वो ऐसा कहते हैं
जो भगवान को नहीं मानते वो कहते हैं कि ये पत्थर की बनाकर रख ली, और इससे पूछते रहते हैं क्या इसमें भगवान है। लेकिन ऐसा भाव कभी नहीं रखना चाहिए कि भगवान नहीं। ये तो सनातन की परंपरा है, सिद्धांत है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा पिता माता सभी मानते आए हैं कि ये भगवान है, इनकी पूजा की जाती है, इनको सिर झुकाया जाता है। तो फिर हम प्रतिमा में शंका क्यों रखें? मैं आपके संदेह के लिए एक घटना बताता हूं। एक गांव में देवी माता जी का मंदिर था। कुछ शरारती तत्व जो देवी मां को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, जो नास्तिक थे, उन्होंने विचार किया किसी प्रकार से इस मंदिर को नष्ट किया जाए, बंद किया जाए। यह लोग बहुत आते हैं। उन्होंने क्या किया कि रात्रि में जाकर के फरसे से किसी धारदार हथियार से माता का गला काट दिया। मूर्ति खंडित हो गई। सुबह भक्त लोग जागे आए पूजा करने के लिए, तो बड़ा दुख हुआ। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई कि किसने किया है ये, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उसको कह सके, क्योंकि दुष्ट से बच के रहना होता है। कुछ दिन बाद उसी के भाई ने, जिसने मां का गला काटा था, उसका गला काट दिया सबसे, और इस तरह से काटा कि वो मरा भी नहीं और जिंदा भी नहीं रहा। आज भी उसकी दुर्गति हो रही है। आज भी क्या प्रतिमा को प्रतिमा पत्थर माना जाए? नहीं। जिसने भी ये भूल की है वो बहुत पछताया है, उसको बहुत दंड मिला। कई जगह की ऐसी घटनाएं प्रमाणित हुई है, हमने प्रत्यक्ष देखी है कि जहां जिसने माना है वो सब पतन हो गए, और साथ ही साथ उन्हें दंड भी मिला। तो प्रतिमा मंत्र तीर्थे सो वेशजे वैष्णवे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जिस भक्ति से हम यीशु को मानेंगे, वो उतनी भाव भक्ति से हमें प्रसन्न रखेगा, हमारे सारे मनोरथ सिद्ध करेगा। अपने अंदर बल होना चाहिए। किसका? विश्वास का। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याम्या बिना न पश्यन्ते सिद्ध स्व अंत स्थित ईश्वरौ। बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के, तो कोई भी कितना भी योगी बड़ा आदमी हो, अपने अंतःकरण में भी उस भगवान को नहीं देख सकता। तो भेष को, प्रतिमा को, मंत्र को, तीर्थ को, तीर्थ में कभी पाप नहीं करना चाहिए। तीर्थ में पाप करने पर 1000 गुना बढ़ता है पाप। बहुत से तो तीर्थों में बड़ी विचित्र घटना। एक बार हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए गए। परिक्रमा की, लोग बहुत परिक्रमा कर रहे थे। एक महिला परिक्रमा करके भगवान के द्वार पर बैठी और अपने बटुआ में से खोल करके शीशा निकाला, भिंडी निकाली, पाउडर निकाला, क्रीम निकाला और अपना श्रृंगार किया। फोट रखे। हम निकल गए। क्या भगवान के तीर्थ में इसलिए जाते हैं क्या वहां श्रृंगार करें? अरे भगवान के तीर्थ में जाने से ही हमारा श्रृंगार हो जाता है। शरीर का श्रृंगार तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अग्नि से जला दिए जाओगे,
लेकिन जीव का श्रृंगार तो भगवान के नहीं है। जीव का श्रृंगार सदकर्मों से होता है, मंत्र से होता है, प्रतिमा से होता है, तीर्थ से होता है, भगवान के भक्तों के वेश से। तो भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास, ये दो बल इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं कि जिन्होंने श्रद्धा का और विश्वास का बल लिया है वो सफल हुआ। बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति करने के लिए श्रद्धा और विश्वास अत्यंत आवश्यक है। विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, मंत्र के प्रति, प्रतिमा के प्रति, पति के प्रति, ससुर के प्रति, सासू के प्रति, भाई के प्रति विश्वास ही तो है। जिसका विश्वास टूट गया उसका सब कुछ नष्ट हो गया। विश्वास में बल है, विश्वास के साथ श्रद्धा होती है। जिसने इन दोनों का बल प्राप्त किया है उसका ही सुंदर श्रृंगार होता है, वही दिव्य आनंद का भोक्ता बनता है और वही कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे